हसन है। मेरा नाम अहमद। मैं बेंच कोर्स आईटी का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मैं इस इदारे को बहुत शुक्रगुजार हूँ और उस्ताद है जिन्होंने हम पे मेहनत की, हमें इस काबिल समझा और हमें इस मुकाम पे खड़ा किया। हमने यहाँ पे जो कुछ सीखा और जो कुछ उसको प्रैक्टिकली किया, उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे हम पावर सर्किट कहते हैं। पावर सर्किट वो सर्किट है जिसको हम बातें करेंगे इसको क्या कहते हैं और ये क्या काम करता है। ठीक है, सर्किट हमेशा 3 किस्म के होते हैं। ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जो मुकम्मल तैयार हो, उसके अंदर कोई एक तार डिस्कनेक्ट हो या उसे कोई जो है वो कनेक्ट ना दिया गया उस एक तार को, तो वो उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट हमारा वो होता है जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो और वो वर्किंग कर रहा हो, उसे हम जो है क्लोज सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट हमेशा हमारा वो होता है जो वो सर्किट जिसमें करंट गुजर रहा हो किसी खराबी की वजह से उसमें कोई शॉर्टेज क्रिएट करे, उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसी के इस प्रोजेक्ट में हम ये देखेंगे हमने सर्किट को किस तरह देखना है। सर्किट को हम 2 तरह से देखेंगे, सीरीज में देखेंगे और उसको सेकंड पैरेलल में देखेंगे। सीरीज में हम कैसे देखेंगे? सीरीज हमेशा वो होता है जो एम्पेयर्स वोल्ट को हिट करता है, जिसमें हम जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम बैटरी को सीरीज के अंदर लगाते हैं तो उसके जो वोल्टेज होंगे वो हमारे जो है वो डबल कर देगा उसको। तो इसको हम जो है वो सीरीज के अंदर लगा के दिखाएंगे आप सबको। ये हमारा सीरीज है, इसमें हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं। इसके अंदर आ रहे हैं 7.82 आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ सीरीज वोल्टेज बढ़ाते हैं। अब इसी के साथ हम आगे जाएंगे पैरेलल की तरफ। पैरेलल हमेशा वो सर्किट होता है जो 2 तारों से मिलकर जो 2 तारों में लगे पुर्जे को कहते हैं, जिसमें हम जो है वो वोल्टेज बेस जो वो हिट करता है। तो अब इसको जो है वो पैरेलल के अंदर शिफ्ट करेंगे। लगा दिया हुआ है। हमने इस बोर्ड को पहले इसलिए नहीं लगाया जो सीरीज के अंदर होता है वो हमेशा वोल्ट को जो बढ़ाता है। इस वोल्ट की इसकी चिप की जो वैल्यू है वो 3 पॉइंट समथिंग होती है। तो अगर हम इसको लगाते हैं सीरीज के अंदर तो ये इसको शॉर्ट कर देगा, क्योंकि उसके जो है वो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो उस वोल्टेज से ज्यादा उसको दे देगा। तो ये इससे हमने इसको पहले सीरीज के अंदर लगा दिया हुआ है। ये सिर्फ आप इस चीज को चार्ज कर सकते हैं इजीली। थैंक यू। इसमें क्या वोल्ट आता है? सीरीज का वोल्ट आता है, सीरीज वोल्टेज आते हैं। इस किट को बोलते हैं, ये जो किट आपने पकड़ी है, ये जो किट है, इस किट को नाम दे देते हैं। ये आपके पास आ गई बेटा पावर बैंक किट आ गई, जो कि मार्केट से मिलती है सिर्फ 200 रुपए की। ठीक है जी। उसके बाद उन्हें बताया कि ये सेल है, ये चार्जिंग सेल है या इसको चार्ज करना पड़ता है? रिचार्जेबल सेल है, ये रिचार्जेबल सेल है। और इस जो डिवाइस है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेडबोर्ड बोर्ड। अच्छा, तो आपको कैसे आइडिया होगा कि हम लोगों ने इसके ऊपर देखे ना क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर जो कैरम बोर्ड है, इसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स बने हैं, इन पॉइंट्स के अंदर की वाइट दी गई है। अब बच्चों को जजमेंट कैसे होगी कि हम लोग कौन सी वाइट किस पॉइंट पे लगाएंगे? क्या हमें इसके वोल्टेज देखने के बाद आइडिया होगा या वैसे कर लेंगे हम लोग? वोल्टेज देखने के बाद मल्टीमीटर से वैसे ये जो मीटर लगा वैसे मीटर से हम देख सकते हैं। समझ रहे बेटा? आपके पास पावर बैंक के ऊपर मीटर लगा होता है, जो मीटर ये शो करवाता है कि आपके सेल की चार्जिंग कितनी है।
मैंने ये कहा कि पावर बैंक अगर आप मार्केट में खरीदते हैं कम से कम 2700 2800 या 3000 का, इस बच्चे ने क्या किया है, सिर्फ एस्टिमेट में कहते हैं 400 रुपए के अंदर एक मुकम्मल अपना प्रोजेक्ट रेडी किया है। और इससे आप एक टाइम पे एग्जांपल लाइक मैं कहता हूं कि 2 मोबाइल इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो पुत्र ये अच्छी बात है कि नहीं है? चलिए ये करके दिखाएं, ये मोबाइल लगा है, सी केबल कौन सी है? ये है। ये ना कि आपने अपने मोबाइल से बिना कुछ से कनेक्टिविटी की हो, मिडल गया वो चार्जिंग हो गई भाई मोबाइल, तो बेटा ट्रैफिक तो बंदी नहीं है अभी बहुत ज्यादा। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि पुत्र ये अमल अगर ये बच्चों ने किया, कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, क्या क्या इस्तेमाल करना है आपके पास, आपकी आती है और चीज आती है पावर बैंक की किट आती है, उसके बाद आपके पास क्या आते हैं, सेल आते हैं, मीटर आते हैं, और उसके बाद आखिरी चीज जो कि ये पॉइंट है इसको बोलते हैं लोग, एक मिनट को बोल देना क्या बोलते हैं, आवाज नहीं, वो कैनन बोर्ड बोल नहीं है जिसको स्नोकर कहते हैं, मतलब कैनन बोर्ड बोल रहा है जो कि सर्किट में से करंट को बाईपास कर रहा है, पास कर रहा है, उसे बोलते हैं कैनन बोर्ड, इसको वार्म बोर्ड कहते हैं। अच्छा बेटा इसे ब्रेड बोर्ड भी कहते हैं, ब्रेड कौन सा? ब्रेड बोर्ड, ब्रेड खाने से बेटा चलो ये नाम आसान है। अगर मार्केट में जाए तो हम लोग मार्केट का क्या बोले, ब्रेड बोर्ड दे दो नहीं, इशारा ना भी करेंगे तो दे देगा। अच्छा क्या ब्रेड बोर्ड वगैरह, ठीक है बेटा। इनकी बेटा एप्रिसिएशन के लिए तो पुत्र ब्रेन हमेशा वो बच्चे जो अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, ब्रेन उनको एप्रिशिएट करता है, तो बेटा भरपूर तालियों के साथ बेटा इनको एप्रिशिएट कीजिए। और ये बेटा दूसरे बच्चे का नाम बेटा ओके बहुत बड़े शाबाश।